वालेकुम सलाम मैडम मरियम, कैसे हैं आप मैडम? हेलो। जी जी, हेलो मैडम। वालेकुम। मैडम मरियम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैडम, हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मैडम? हेलो मैडम। हेलो। आ रही है, हेलो। अब आ रही है। हेलो। जी 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 मैडम। जी आ रही जी। है, आ रही है, आ रही है। अच्छा, हेलो मैडम। स्क्रीन शेयर करनी होगी ना मुझे, डॉक्टर? जी वालेकुम। जी मैडम। जी मैडम। हेलो। जी जी मैडम, आपको आवाज़ नहीं आ रही? हेलो। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करनी होगी। हेलो मैडम, हाँ जी, हाँ जी, सर स्क्रीन आपको शेयर आवाज़ करनी आ होगी। रही? जी मैडम। ये जी। आवाज जी मैडम। ठीक है। हाँ जी, आपको स्क्रीन शेयर हो ये रही है? यस यस, वी कैन सी योर स्क्रीन मैडम। ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन। ठीक है सर। ये स्कैन। मैडम, मैडम आपकी तरफ साउंड इशू लग रहा है मुझे। अब आ रही है आवाज? ब्लूटूथ कनेक्शन आवाज़। के बाद। हाँ जी, सही नहीं आ रही? जी बोले मैडम आप। डॉक्टर मरियम थोड़ी सी कम है। अच्छा, अब आ रही है सही? जी मैडम। जी जी। जी जी ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, आज का बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका आइडिया ये है कि दिस जो हमारा सेशन है इसके आपको इतना बस ऑब्जर्व, बेसिकली ना मेरा एक केस था आंसर क्लासिफिकेशन का ना। मैडम मैंने आवाज़ नहीं आ रही सही। सर नहीं आ रही, मैडम आपने हेडफोन लगाए? सर वो ब्लूटूथ लगाए हुए हैं, उनको ऑफ कर देना चाहिए। जी मैडम जी। जी अब सही आई थी। आप उन्हें ऑफ करें मैडम। आ रही है आवाज? जी मैडम। जी। आप लोग अब आ रही है? जी मैडम। मरियम बोल। डिस्टॉर्शन है थोड़ी सी, डॉक्टर मरियम। थोड़ी डिस्टॉर्शन है, या तो नेट को वो करें, चेक करें, या अपने हेडफोन्स को चेक करें। अच्छा ठीक है। डिस्कशन है अभी भी? चलें स्टार्ट करें इमेजेस, फिर आवाज चलें। पता चलेगा। ये है कि ना बिनाइन और लिक्विड एप्लीकेशन को ना हम कैटेगराइज कर सकें। ठीक है। इसमें ना आपने ना इन साइड से बोलना बहुत ही बोरिंग है ये। आप कैसे आप मुझे भी ना, मैं मतलब काफी दफा इसको एडवाइस किया था सर ने, इनकी क्लासेस भी ली थी। बहुत दफा इसको देखा था कि मुझे को बहुत आइडिया हुआ था सर इसको क्यों हम बिनाइन इसको हम manipulate करते हैं। इसीलिए डिफरेंट स्लाइड्स हैं, आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, मैं शेयर भी कर दूंगी इसको, आप दोबारा देखेंगे तो ही आपको आइडिया होगा। तो बेसिकली जो है ना, फर्स्ट जो है ना हमारी ये वाली कैल्सिफिकेट ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बायरेट कैटेगरी। हमने ना कैटेगराइज करना है कि ये बायरेट 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, क्योंकि वो पूछते हैं कि कौन सा बायरेट है। तो 5 में तो सिर्फ एक ही है, ठीक है, वो है लीनियर एंड ब्रांचिंग
3 में सिर्फ एक ही है ग्रुप कैल्सिफिकेशन, वो भी मैं आपको ना बाकी सारी D9 में है जो 4B। जो मेरा केस था वो 4B का था, वो प्लियोमॉर्फिक थी। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक अलग से है, मॉर्फिक अलग से है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए ना आपको इंशाल्लाह मैडम डिस्कस। मरियम, मैडम सॉरी, आवाज जी का इशू आ रहा है मैडम। आवाज आपके लफ्ज नहीं सही हमें पता चल रहा सर, अच्छा मैं है है। जी मैडम जी। हैंड्स फ्री। ये नाम है। वॉइस का इशू आ रहा है मैडम। अस्सलाम वालेकुम, अब आ रही है आवाज? हाँ जी मैडम, आप सही आ रही। अब आपकी बहुत कम आ रही है सर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट। ये थोड़ा सा आइडिया देने के लिए है आपको कि तो आगे हम नहीं कुछ करना है ग्रुप रीजनल डिफ्यूजन सेगमेंटल एंड लीनियर। इसको आप देख लें ग्रुप, फिर आगे मैं ना बताती जाऊंगी। ये हमारा फर्स्ट केस है। डॉक्टर जरमीना, ये वाला केस ले लें आप। Okay, this is the mammographic image, CC view of a ACR type B breast, in which I can appreciate there is no increased density lesion is noted, no evidence of any architectural distortion is seen, no evidence of any nipple retraction or the skin thickening is appreciated. However, I can appreciate there are abnormal micro calcification which are almost less than 5 mm is appreciated, which are dispersed in the whole of the breast parenchyma. And however, no evidence of any obvious lesion is appreciated. So I will keep this in the diagnosis of BIRAD 4P. And next, I will refer the patient for the stereotactic biopsy. um, उसमें मैं इसके अंदर एक वो वायर उसमें एक इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद उसका हम दोबारा मेमोग्राम करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये वायर जहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई है, अगर वहां से सैंपल लिया जाए तो क्या वो उसके अंदर आता है जो उन्होंने बायोप्सी लेनी है। और उसके बाद फिर हम इसकी फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे सर्जन। अच्छा और मैं इसका एमएलओ व्यू भी देखूंगी, सॉरी, एमएलओ व्यू भी देखूंगी, और मैं दूसरे ब्रेस्ट का इमेज भी देखूंगी। ठीक है डॉक्टर जरमीना, अ, हम्म। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, इनकी शेप आपको कुछ नजर आ रही है कैल्सिफिकेशंस की? राउंडेड कैल्सिफिकेशंस हैं। वेरी गुड। और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है इसका? मतलब ये मैं इसको कहूंगी कि ये थ्रू आउट ब्रेस्ट पैरेन्काइमा में है, कोई एक हाँ सेगमेंट्स जी। को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ इसने। डिफ्यूज डिफ्यूज पैटर्न है। डिफ्यूज, जी जी, डिफ्यूज, ठीक है। ठीक है। जो राउंडेड कैल्सिफिकेशन और डिफ्यूजली अगर वो होंगी ना, स्कैटर्ड कैल्सिफिकेशन, वो मोस्टली ना हम बिनाइन कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। अब ये ऐसे ही था तो ऐसे ही है। राउंडेड कैल्सिफिकेशन आपने ना जो मॉर्फोलॉजी होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन भी है इम्पोर्टेंट। एक तो डिफ्यूज जो होती है ना, स्प्रेड जो डिफ्यूज है वो ज्यादातर बिनाइनिटी में आएगा। बायलैटरल सिमेट्रिकल डिफ्यूज स्प्रेड ऑफ द राउंडेड कैल्सिफिकेशन इज फेवर द बिनाइन लीजन। हम इसको कैटेगरी 2 में रखेंगे।
अगर आप यहाँ पे ओके। देखें ना, राउंडेड स्कैटर्ड, और ये आप देखें ना इस टेबल में, ये बाय रेट टू में ठीक है, है। राउंडेड स्कैटर्ड आइसोलेटेड कैल्सिफिकेशन। हाँ जी। तो ओके। इसको हमने ना इस तरह से, अगर आपको शेप नजर आ रही है, ठीक है, राउंडेड, आपने कह दिया मुझे आ रही है, जब नहीं आएगी तो उसकी चेंज हो जाएगी, बेशक वो डिफ्यूज भी हो ना। तो अगर उसकी शेप अगर आपको नजर नहीं आ रही, या फिर किसी और तरीके से शेप है, तो आपका जो है आंसर वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी मे बी बिनाइन और मे बी malignant। ठीक है, ये ओके। इसका है। अच्छा, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, मैं हैंड रेज। डॉक्टर जमीना, मैडम आप ही ले लें नेक्स्ट। ठीक है सर, सर ओके आप सर। असाइन करते जाएं, मुझे इसमें जी जी देखने मैडम, बहुत। मैं करता जाऊंगा। जी सर। This is a CC view of an ACR breast type um, type C image, in which I can appreciate there are multiple calcifications are appreciated, which are having a different shape and sizes, which are distributed in the upper segment. सॉरी, ये सीसी है तो मैं इसको आउटर सेगमेंट बोलूंगी, आउटर सेगमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। हाउएवर नो एविडेंस ऑफ, ये एक तो मल्टीपल हैं, डिफरेंट शेप्स की हैं, लाइक मैं इसको प्लियोमार्फिक में लेके जाऊंगी। और और मुझे कोई आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन नहीं लग रहा, और मुझे इसमें कोई मैस नहीं नज़र आ रहा, स्किन थिकनिंग और निप्पल रिट्रैक्शन नहीं नज़र आ रही। और मैं इसका एमएलओ व्यू भी देखूंगी टू सी एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स, और मैं इसका दूसरे ब्रेस्ट का भी इमेज देखूंगी। और मैं नेक्स्ट इसको कैटेगराइज करूंगी प्लियोमार्फिक में 4 बिलियन में। अच्छा डॉक्टर जरमीना, ये देखिए ना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो हमने देखा था, वो अगेन जो है ना, इसको हम कहेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, ये वाली, ओके। जो, ओके। ठीक है, पहले हमने देखा डिफ्यूज जो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, ये मैं ना इसका एरो पॉइंटर, हाँ जी ये है, हाइलाइटर पॉइंटर, ये भी है। ये देखें, ये पहले हमने देखा डिफ्यूज पैटर्न, अब हमने देखा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सही कहा, रीजनल। सेगमेंटल जो होगा ना, वो थोड़ा सा होगा पॉइंटेड टुवर्ड निपल, और वो दैट इज इन्वॉल्व द सेगमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ओके। और जो रीजनल होगा ना, दैट विल इन्वॉल्व मोर देन वन क्वाड्रेंट, और मोर देन वन क्वाड्रेंट में है, एंड दे आर, ये ना थोड़ी सी थिक कैल्सिफिकेशन है, आप देखें ना। अच्छा, अब देखेंगे एंड में प्लियोमॉर्फिक, फिर आपको सारी जो है ना वो अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें ना बस सस्पिशन हम देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ malignancy इज डिस्क्राइब ओनली टू 26%। अब आप इसमें देखें तो थोड़ा सा मिक्स पैटर्न है, थिक भी है और सम थिन भी है। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे, मैं या थ्री थ्री बी में रख लूंगी इसको। ओके। ठीक है, फोर उसमें ना आप जो आएंगी कैल्सिफिकेशन, वो आप देखेंगे ना, फिर आप इनको दोबारा से देखिएगा, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया रीजनल जो होगा दैट इज इन्वॉल्विंग मोर देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर का एरिया, और क्वाड्रेंट जो है ना वो मोर देन वन क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करेगा। और जब भी वो कह रहे हैं कि नियन मोर देन वन क्वाड्रेंट को इन्वॉल्व करती हैं, तो मेलिग्नेंसी के चांसेस जो है वो लो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एस्टेब्लिश हम कहेंगे इसको मॉर्फोलॉजी, ये थोड़ी सी थिक कैल्सिफिकेशन थी, तो इसीलिए दिस वाज लेस लाइकली फॉर बीइंग malignant। हाउएवर फॉलो अप पे हम इसको रखेंगे। ठीक है, सही सही सही। नेक्स्ट केस। मैडम उसमें ल्यूसेंट सेंटर आ रहा था, वो प्लाज्मा सेल में जाएगा या नहीं जाएगा, पीछे वाला हाँ, ये लिक्विड? ल्यूसेंट सेंटर भी है, बिल्कुल है ल्यूसेंट सेंटर। प्लाज्मा सेल बेसिकली, ल्यूसेंट सेंटर जो है ना वो बहुत सारी कैल्सिफिकेशन में आता है। पैराडक्टल जो है वो कैल्सिफिकेशन आती है, उसमें वास्कुलर कैल्सिफिकेशन में भी बाज़ औक़ात ल्यूसेंट सेंटर, बेसिकली वो बिनाइनिटी की तरफ जाती हैं, जो ल्यूसेंट सेंटर को शो कर रही होती हैं, मतलब फैट नेक्रोसिस वगैरह एक्सेट्रा। खैर, तो ल्यूसेंट सेंटर भी थोड़ा सा उसको बिनाइनिटी की तरफ ले जा रहा है। और साथ में हमारे पास जो थोड़ी सी ये वाली पंक्टेट कैल्सिफिकेशन आ रही है ना, ये भी बेसिकली पंक्टेट है, तो बेसिकली हम पंक्टेट को भी ना ज्यादातर बिनाइनिटी में ही रखते हैं। तो अगर हम कहेंगे सर तेरी आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन नहीं है, निपल रिट्रैक्शन भी नहीं नजर आ रही, ठीक है, द इम्पोर्टेंट आइडिया इज दैट कि अगर आप बिनाइन
कैल्सिफिकेशन दे रहे हैं तो आपको कोई भी मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी फॉलोअप की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल कहना दिस इज अ बिनाइन लीजन, आई डोंट नीड एनी मैग्निफिकेशन एंड आई डोंट नीड आल्सो एनी फॉलोअप, सो दिस इज द बायरेट टू लीजन, इसको हम ऐसे ही जाने देंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको सस्पिशन हो जाए तो फर्स्ट आप जाएंगे मैग्निफिकेशन की तरफ। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन के काफी सारे हैं, वो मेमोग्राफी का एक अलग अलग से टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो आपने उसको मैग्नीफाई करना है। ठीक है, सस्पिशियस लेन को, और आपका सस्पिशन उस पर कंफर्म हो रहा है, देन वी प्रोसीड टू द हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, लाइक आपके सामने ये आया केस, आपने अंदर से अपना मैग्नीफाइंग मिरर निकाला, वहां से देखा, आपने कहा सर मुझे एक आध प्लियोमॉर्फिक भी लग रही है। तो वैसे तो ये बिनाइन नहीं है, देखिए पंक्टेट है और ल्यूसेंट सेंटर है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास केस आ जाता है तो आपने मैग्नीफाई, हम ज्यादातर मैग्नीफाई के यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर फाइब्रो एडिनोमा होगा तो हम मैग्निफिकेशन नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि ये साफ बिनाइन है। तो हमें उसमें मैग्निफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, हिस्टोपैथोलॉजी की भी नहीं है, वो बाय रेट 2 लेबल करके हम उसको वापस भेज देंगे। लेकिन सस्पिशियस लीजन में हम उसको फॉलो अप देंगे, और जो है ना हम, अगर हमारे पास malignant है तो हम मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली करेंगे उसकी, और उसके साथ हम उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे। बेसिकली यही है, बायरेट को कैटेगराइज करने का भी यही मकसद होता है कि आपने आगे क्या करना है। उस वक्त तो कैटेगराइज मतलब इतना उसका इंपॉर्टेंस आफ्टर इफेक्ट्स के साथ होता है। तो ये हम लेस लाइकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बिनाइन इज डिस्क्राइब्ड ओनली रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो वाला। मैम ये एक क्वेश्चन है, ये बायरेट 2 में फॉलोअप सजेस्ट करेंगे या उसको विदाउट फॉलोअप के नहीं, भेज दें? बायरेट 2 में हम फॉलो अप नहीं सजेस्ट, बायरेट 2 का मतलब ही है कि फॉलो अप नहीं, नो फॉलो अप। जब भी आपको सस्पिशन हो ना, सस्पिशियसली बिनाइन, तो आप उसको सीधा बायरेट 3 लेबल करें। हम्म, कोई भी फैक्टर हो, लाइक आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन आ रही है, या उसमें कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं है सस्पिशियस है फॉर मी, आई विल सजेस्ट फॉलो अप। मतलब पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, टेक्निकल फैक्टर भी होते हैं, और कुछ चीजें नजर आने वाले को भी आ जाती हैं। ये वाला केस ले लें कोई। सर। I am provided with a magnified view uh, in which I can appreciate there is a group distribution of calcification which are less than 1 mm in size. I can't appreciate its specific shape of these microcalcifications. So, pleomorphic calcification, they are suspicious. Next, I will do the stereotactic biopsy of these calcifications. ठीक है, बेहतरीन। ऐसे ही है, ग्रुप कैल्सिफिकेशन है, प्लियोमॉर्फिक है इन मॉर्फोलॉजी, एंड स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी हम करेंगे, एंड दिस इज 4B कैटेगरी। प्लियोमॉर्फिक लाइज इन 4B। ये मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप किस कैटेगरी में करेंगे, तो मैंने आई थिंक 4A कहा था। उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि 4B में ना ये सारी फॉल करेंगी, और जो C है वो सिर्फ एक ही लियन के लिए है, दैट इज ब्रांचिंग लीनियर। तो हमारे पास ये ग्रुप्ड हैं। ये हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी हम इनके मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ रहे, लेकिन मॉर्फोलॉजी जाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होती है। तो ये ग्रुप कैल्सिफिकेशन है। अब आप देखिए, अगर आप पीछे से रिवाइज करें तो ये रीजनल है, ये डिफ्यूज है, और ये ग्रुप्ड है। ठीक है, ग्रुप कैटेगरी में हमारे पास आता है जब 5 कैल्सिफिकेशन 1 सेंटीमीटर एरिया में आए। ठीक है, और बिनाइन और malignant अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी। अगेन मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला केस कोई और ले ले। जी मैडम, हो I'm जाएगा, आप ही लें। I'm provided with a magnified view of the breast imaging in which I can appreciate there are multiple microcalcifications in a segmental distribution. In which there are multiple I can't there is a opacity which is also visualized in this area. However, no obvious architectural distortion is there. The calcifications are segmental in distribution, mm, with pleomorphic shapes, some of which are also distribute having a linear configuration.
However, no branch calcification is noted. So, on the basis of these findings, the calcification are suspicious by right category 4B. Next, I will do the stereotactic biopsy of these lesions, calcifications. ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर यही है, आपने सही बताया, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है और प्लीमॉर्फिक कैल्सिफिकेशन है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द डक्ट्स। बेसिकली हमारे पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन या तो डक्ट्स की होंगी या हमारे पास वॉस्कुलर होंगी, दो ही होंगी। वॉस्कुलर बिनाइन में आएंगी और जो डक्टल होंगी ना वो हमारे पास आएंगी मलिग्नेंसी में। तो हम स्टीरियोटैक्टिक पे हम देखेंगे तो ये कार्सिनोमा आएगा। इसका आंसर भी यही है, स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी शोज द इंट्रासिस्टिक पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा डक्टल होता है ना, जब आपके पास इस तरह की आएगी ना तो डक्टल पैटर्न में आएगी। लीनियर का मतलब है कि डक्ट्स में आ गई हैं अब जो है। अगर लीनियर थिक कैल्सिफिकेशन है तो वॉस्कुलर है, दैट आर बिनाइन। ठीक है, लीनियर डिस्ट्रीब अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। और इसमें आप बताएं नेक्स्ट केस को ही ले लें। जी डॉक्टर सादिया, आप लेंगे मैडम? Yes. This is a single image of the mammogram study in which I can appreciate there is a ACR category type B breast in which I can appreciate multiple small foci of calcification that are distributed in the periareolar region. Centrally, the distribution is of not segmental, not branched. It is showing pleomorphic in shape and appearance. So these calcification are looking suspicious to me. I cannot appreciate any radiodense opacity, no skin thickening, no nipple retraction is appreciated. I would look for the MLO views of the same breast. I would also look the contralateral breast for any associated abnormal calcification or abnormal mass lesion. I would advise stereotactic biopsy of this suspicious calcification as this is a BI-RAD category 4C lesions or calcifications. सही है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये वही सेम ही आ रहा है हमारे पास पैटर्न, प्लियोमॉर्फिक है, लीनियर क्लासिफिकेशन है, स्टीरियोटैक्टिक पे हमारे पास डक्टल कार्सिनोमा है। और सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का ये पैटर्न था। बेसिकली सेगमेंटल उन्होंने ऐसे ही कहा था कि इट विल इन्वॉल्व अ सेगमेंट। इस व्यू में तो हमें एक सेगमेंट इन्वॉल्व नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि एक ही एक लीनियर और मतलब थोड़ा सा है, ये भी अदर व्यूज में हो। और सेगमेंटल में वो कह रहे हैं कि अगर बायलैटरल हो, सिमेट्रिकल हो, तो बिनाइन पैथोलॉजी भी हो सकती है, लेकिन मेलिग्नेंसी 62% होती है। सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेगमेंटल इज नॉट लाइज इन द बिनाइन कैटेगरी। ठीक है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन की अब हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। बिनाइन कैल्सिफिकेशन डू नॉट रिक्वायर मैग्निफिकेशन और वारंट इंक्रीज मॉनिटरिंग, एंड द सस्पिशियस कैल्सिफिकेशन रिक्वायर मैग्निफिकेशन फॉर फर्दर कैरेक्टराइजेशन एंड हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये वाला केस सर किसी को दे दें। So this is a single image of the MLO view of mammogram study in which I can appreciate thick linear tortuous vascular calcifications are appreciated with the central lucent areas are seen. These are at the hull over the breast. Also features are consistent with vascular calcifications. I can appreciate axillary lymph node as well. I cannot see any radiodense or radiolucent opacity. So features are consistent with BI-RAD 2 vascular calcifications as these are looking benign to me. I would also look the craniocaudal images as well as the contralateral breast for any other associated lesions or calcifications. ठीक है, वॉस्कुलर कैल्सिफिकेशन कौन सा बायरेट दिया आपने इसको? BI-RAD 2 आएगा ये। ठीक है, अच्छा इसकी अपीयरेंस का एक नाम भी होता है? Thick linear rod-like lucent centers or tortuous within the vascular. ट्रैम ट्रैक। ट्रैम ट्रैक, रेल रोड ट्रैक, इस तरह से ना, क्योंकि आप देखें ना ट्रैक
ट्रैम ट्रैक और रेल रोड ट्रैक इसका नेम होता है। यार इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन कह देने से भी थोड़ा सा होता है। टेंजेंशियल व्यू पे आता है, वैसे इस पे नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक बताया आपने, ये बाई टू में ही है और बिनाइन है, टिपिकली बिनाइन है। बेसिकली ये टिपिकली बिनाइन है, इसको तो हम नहीं कह सकते। अह, ये वाला केस। मैडम साइमा, मैडम आपके दो केस। Okay, I'm provided with the magnification view of the single image of the mammogram in which I can appreciate small microcalcifications are appreciated in a linear distribution along the uh, in the provided view. There are in a linear distribution in the multiple areas. So these are appearing benign, as I cannot appreciate. There is no evidence of any background high increased density lesion, no evidence of any architectural distortion. So the findings are likely benign, and I will assign Biret category to this lesion, to this appearance. वेरी गुड। बेसिकली ये भी वही वॉस्कुलर कैल्सिफिकेशन है, वही बट है, वही। इनकी फेज जो है ना वो इनिशिएटिंग फेज है। तो इनिशिएटिंग फेज में हम इसका मैग्नीफाइड व्यू लेते हैं। लाइक देखिए, हम ये मैग्नीफाइड व्यू है ना, हम मैग्नीफाइड, हमने कहा था हम सस्पिशियस लियन में लेते हैं। तो हमें लगा होगा कि कैल्सिफिकेशन और इस तरह की नॉर्मल नहीं है, तो मैग्नीफाइड व्यू लिया तो उसमें हमें नजर आ गया ये वॉस्कुलर कैल्सिफिकेशन है, लीनियर है। तो इसको हम बायरेट टू में ही डालेंगे। ठीक है, और इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कराते, फॉलो भी नहीं होता। डॉक्टर मरियम, ये प्लीज रिपीट कीजिएगा, सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे? जिस तरह आपने कहा था कि ग्रुप 2 तो विद इन 2 सेंटीमीटर होता है, और सेगमेंटल क्लस्टर। बेसिकली एक सेगमेंट को इन्वॉल्व करेगा। सेगमेंट ऑफ द ब्रेस्ट आपको ना, दैट विल बी ट्राइंगुलर इन शेप एंड द टिप इज पॉइंटेड टुवर्ड द एरियोला। जैसे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं ना ब्रेस्ट के, वो सिंपल एक ही सेगमेंट को इन्वॉल्व करेगा। या फिर ज्यादा को ज्यादा को करेगा तो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, वो सेगमेंटल तो नहीं होगा ना। तो इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, दैट टिप इज, अगर आपको एक ट्राइंगुलर सी मल्टीपल कैल्सिफिकेशन नजर आती है जिसकी टिप, अब वो उसने जो दिखाया था सेगमेंट की, बेसिकली उसकी दिखाना वो यही चाह रहा था कि इसकी जो है ना, आप देखिए एरियोला की तरफ आ रही है। ठीक है, लेकिन अब ट्राइंगुलर होंगी और जो है ना उसकी टिप इज डायरेक्टेड टुवर्ड द निपल। तो इसका कोई वो नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। सेगमेंट वो पीछे से एंड तक भी हो सकता है, वो सिर्फ एक पार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, लेकिन उसकी एक ट्रायंगुलर और इस तरह की शेप होगी। अगर ये देखें, सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये वाला देख लें आप, ये फोर्थ वन, ये वाला। यस मैम, थैंक ठीक यू। है, और ये लीनियर ये वाला हो गया। ठीक है, हम अब नेक्स्ट करते हैं दिस केस। Okay, I'm provided with the magnification view of the mammogram single image. I can appreciate um, rounded calcifications are appreciated with the central lucent centers. There is no evidence of any background increased density or architectural distortion. So these are likely the benign calcifications which are giving the eggshell appearance. So the findings are likely in favor of fat necrosis, and I will assign the Biret category 2 to this lesion, and no further follow-up is appreciated. I would like to take the history of any trauma to this patient. साइज देखें, इसका साइज। साइज तो माइक ये उसमें मैग्निफिकेशन में नजर आ रहा है, तो ये बहुत हाँ, स्मॉल है। तो इसमें सेकंड वो भी हो सकता है, डक्टल एक्टेजिया में भी इस तरह की अपीयरेंस आती है। और एक और चीज भी है। और इसको और बैकग्राउंड में तो और कुछ भी नहीं है। कोई और और कुछ कुछ कराएंगे आप? इसके लिए बायोप्सी लियन तो नहीं है, सिर्फ हम कैल्सिफिकेशंस के लिए स्लोटेक्टिव बायोप्सी कराएंगे। कोई व्यू? व्यू में अब मैग्निफिकेशन तो ये ऑलरेडी है, अदर व्यूज नहीं। अच्छा, सस्पिशन, अब किसी और चीज का सस्पिशन, बिना ही नहीं लिया ना, ठीक है बात आपकी। बिनाइन तो है। अब इसके अंदर
अदर मतलब होल ब्रेस्ट देखेंगे। अच्छा इसके अंदर अच्छा सीसी है तो एमएलओ कराएंगे और उसके अंदर फिर वो आ सकता है टी कप अपीयरेंस, लेकिन उसके अंदर इस तरह मार्जिनल कैल्सिफिकेशन तो नहीं होती वो तो। अच्छा ये अदर व्यू अच्छा ठीक है। Sure. स्किन लियंस हैं ये ठीक है। ये व्यू कौन सा है? एक सेकंड। अब ये मैग्निफिकेशन व्यू ही है लेकिन इसके अंदर वो चेंज है। इसके अंदर हमें टेंजेंट एमएलओ व्यू है ये। टेंजेंशियल व्यू है ये। ये टेंडेंशियल। टेंजेंशियल ओके। टेंजेंशियल व्यू। जब भी हमें सस्पिशन हो ना कि ये डर्मल कैल्सिफिकेशन है तो हम उसका टेंजेंशियल व्यू देखते हैं। और जो टेंजेंशियल व्यू होता है ना उसमें आप क्या देखते हैं? उसमें क्या देखते हैं, अच्छा ये बताएं। मुझे टेंजेंशियल व्यू का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। मैम उसमें मिल्क फैट ऑफ हेलो। कैल्शियम के जो कैल्सिफिकेशंस होती हैं उनमें टी कप टाइप अपीयरेंस आता है, उसके लिए टेंजेंशियल व्यू करते हैं। स्किन कैल्सिफिकेशन के लिए देख। हाँ जी, स्किन स्किन कैल्सिफिकेशन में कैल्सिफिकेशन के पेरिफेरल लिए। हेलो। हाँ, पेरिफेरल हालो आता है, और जो होती है ना टेटोसाइन, ये हमें पढ़ाया था सर ने, हमारी जब क्लास ली थी ना तो उन्होंने टेटोसाइन पढ़ाया था कि टेटोसाइन इट इज पैथोग्रामिक। ठीक है। डर्मल कैल्सिफिकेशन के लिए वो होती है कि दैट विल नॉट चेंज इन इट्स अरेंजमेंट इन डिफरेंट पोजीशन। उसकी अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, और हालो साइन उसके साथ आएगा। ये जो राउंडेड हालो आप देख रही है ना, ये इसको सिग्निफाई कर रहा है कि ये डर्मल कैल्सिफिकेशन है। बेसिकली डर्मल कैल्सिफिकेशन होती है स्पेशियस ग्लैंड की। जो स्पेशियस ग्लैंड होते हैं ना हमारी स्किन में, वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं। उसके साथ फोलिकुलाइटिस वगैरह हो जाता है तो स्किन थिकनिंग भी बाज़ औक़ात साथ आ जाती है। बट अब आपके पास ये हालो साइन आ जाए तो ये हमारे पास होंगी डर्मल कैल्सिफिकेशन। पोलीगोनल कैल्सिफिकेशन होती है विद रेडियोल्यूसेंट सेंटर, टिपिकली दे आर बेनाइन। Tattoo sign in which and that it does not change its arrangement in different projection, जो कि इसकी सुपरफिशियल लोकेशन को जस्टिफाई करता है। ठीक है। अब हम डिफरेंट कैल्सिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ये एंड में एक बंदा जो है ना वो वॉलंटरीली वो सारी बताएगा कि क्या क्या पढ़ा था और किस तरह से पढ़ा था, किसको हमने बिनाइन कहा था, किसको malignant कहा था, किसमें हमने फर्दर व्यू करवाए थे, किसमें नहीं करवाए थे। ठीक है, ये वाला बताएं। यस मैम। This is the magnified view of the breast, in which I can appreciate there are multiple linear branching calcifications are noted. Few are linear and others are rounded, well-defined calcification. But with the surrounding, I can appreciate there is a area of increased density is noted in the breast. However, on the these images are of same patient, both images. अब बेसिकली दिस इज द सेम केस। वहां पे थोड़ा सा अच्छा नहीं था तो इधर जो दूसरा है ना बी इमेज, इधर एक स्पेसिफिक साइन नजर आ रहा है इसका। ये जो ए व्यू है उसके अंदर तो ये राउंडेड है और coarse calcification है, but in the other view it is they are basically these are grouped or clumped calcification involving segmental area uh, with the however no surrounding architecture distortion is seen. ठीक So है। I will keep this in the category of benign lesion, birate 2 lesion, as ठीक these are है। grouped clumped calcification. ठीक है, आपने सही कहा, ये हैं कैटेगरी 2 में ही आएंगी। मगर जो है ना ये एक चीज एक एक स्पेसिफिक सी है, मुश्किल है इसमें नजर आना, लेकिन अगर आप गौर करें एक आध लियन को तो वो थोड़ी सी देरी है। किस Peak क्या of नाम? calcification. हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। टी कप कैल्सिफिकेशन क्या होती है डॉक्टर फातिमा? टी कप कैल्सिफिकेशन। ठीक है, कैल्सिफिकेशन जो है वो बिनाइन कैल्सिफिकेशन है, ग्रुप कैल्सिफिकेशन।
And ठीक है, सही है, बिनाइन है, ग्रुप कैल्सिफिकेशन है। बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट, अगर हम केमिकल इसकी बेसिकली, कुछ लोग केमिकल में भी, मैंने आर्टिकल पढ़ा ना तो उसमें था कि केमिकली भी हम इसको देखते हैं। जो बिनाइन कैल्सिफिकेशन होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है, और जो मलिग्नेंट होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है। बेसिकली ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जो सिस्ट वगैरह कुछ भी बने ना, तो उसमें ना ये डिपॉजिट्स होते हैं कैल्शियम के, और ये ना नीचे सिटिंग, मतलब एक सिस्ट है ना तो उसमें कैल्शियम नीचे की तरफ जाती है, सिटिंग अपने वेट की वजह से, जाहिर बात है, तो ऊपर उसकी कनकेविटी बन जाती है, और नीचे ना वो टी कप एक जो है ना स्पेसिफिक से साइन देती है। तो ये होती हैं सेंट्रल या पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेस्ट में होती हैं। और जब भी इसके लिए एक बात लिखी हुई थी कि जब भी आप पोजीशन चेंज करेंगे ना, वेट फॉर 2 to 3 minutes, बिकॉज अलाउ देम टू सेटल डाउन। ठीक है, इनको ना ये सेटल डाउन होने के लिए आपको टाइम चाहिए, अदरवाइज ये अपनी शेप चेंज कर जाएंगी। तो इसके लिए एक यही था कि अगर आपको टी कप क्लासिफिकेशन नहीं है तो आप इसमें उसको देंगे। 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा ही होती हैं ज्यादातर, स्मूथ रेगुलर मैडम आप डक्टल प्लीज ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। कर देंगी कैसे टीकअप बन रहा हाँ, ये वाले, ये देखें, ये वाली टिपिकल लग रही है थोड़ी सी, कंकेविटी इसकी आ रही है। ये एक ये इस तरह से आती है बिल्कुल। ये थोड़ा सा है, लेकिन आप नेट पे इमेजेस देखें तो बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैम आप छोटा सा, मैम काइंडली ये है? जी रिपीट कर देंगे, इसके लिए कौन सा व्यू करेंगे नेक्स्ट? इसके लिए किसमें? देखें, हमने मैग्नीफाइड व्यू किया हुआ है। लेटरल जी, व्यू इसके लिए डायग्नोस्टिक होता है। ठीक अच्छा। है, लेटरल व्यू में आपको स्पेसिफिक टी कप ही नजर आएगा। ठीक है, तो लेटरल व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टी कप कैल्सिफिकेशन। यस। Changes strictly lateral magnified projection, see crescent shape, ये लिखे लिखा हुआ है यहाँ पे। lateral magnified projection they are seen crescent strictly, यार crescent टी कप इसमें नजर आता है। 0.5 ज्यादा में होती हैं, bilateral होती हैं, स्मूथ रेगुलर, जैसे प्रेजेंट इन द डक्टल डिस्ट्रीब्यूशन रेडिएटिंग टुवर्ड द निपल। ठीक है, मिल्क ऑफ कैल्शियम इसको कहते हैं। ठीक है, ये वाला केस को ले लें। मैम these मैंने are the नहीं, हाँ, next. These are the CC view of the breast, and next is the magnified view of the same breast, I think, in which I can appreciate there are multiple branching linear rod-like calcification or cigar-shaped calcification are noted. And on the magnified view, these are linear calcification with the center lucent area. These are characteristic of the plasma cell mastitis. Further, mm, as for these lesion, plasma cell mastitis is basically it is characterized in birate 2 lesion, but it can be a prevalent condition, so surgery can be recommended in some symptomatic cases. ठीक है, ये बिनाइन कैल्सिफिकेशन है और डक्टल ही है, तो प्लाज्मा सेल मेटास्टाइटिस में ही हो जाती है डक्टल कैल्सिफिकेशन, बिकॉज ऑफ द सिक्रीटरी, उसकी जो सिक्रीशंस होती है ना वो वहाँ पे स्टेगनेंट हो जाती हैं वॉल में। जो वॉल में हमारे पास आएंगी ना कैल्सिफिकेशन, तो रेडियोल्यूसेंट सेंटर होगा उनका, लेकिन अगर इंट्राडक्टल होंगी तो उसमें रेडियोल्यूसेंट सेंटर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पेरीडक्टल हम इसको कहेंगे, पेरीडक्टल कैल्सिफिकेशन है। फर्स्ट वाली जो है वो तो वो भी लीनियर ही है, वो भी इसमें आएगा, और ये पेरिडक्टल है। तो ठीक है, हम प्लाज्मा सेल मेस्टाइटिस को ही डाल देंगे इसमें। कैल्सिफिकेशन बिनाइन है, इंट्रोडक्टल ओरिजिनेटिंग विद इन द डक्ट, सम टाइम ब्रांचिंग, मस्कुलर कैल्सिफिकेशन भी होती है इसी तरह की। थिन लीनियर कैल्सिफिकेशन और थिक लीनियर कैल्सिफिकेशन दो कैटेगरीज अलग अलग से हैं। ठीक है, ये हमने थिक लीनियर पढ़ा है, थिन लीनियर आई थिंक हमने पढ़ लिया है। ये वाला केस को ले ले, वो तो वो बायरे 2 ही था। Okay, this is a magnified view of our breast in which I can appreciate there is uh, popcorn-like calcification is noted involving the uh, localized area of the breast parenchyma. However, no evidence of surrounding architectural distortion is noted. और मैं इसका अल्ट्रासाउंड करके देखूंगी तो ये बेनाइन है, पॉपकॉर्न लाइक कैल्सिफिकेशन है, तो फाइब्रोएडिनोमा का ये पैथोग्नोमिक होता है, और पायरेट 2 में आएगा ये। ठीक है, वेरी गुड, ये आसान केस था वैसे। अच्छा,
ये है रिएक्शनरी फाइबर एडिनोमा। डॉक्टर साहब। ओके, ये तो फिर वही आ गया, राउंडेड सी हाँ calcifications diffusely distributed by rate 2 लियन। सही है, ये वही था, रिपीट था। बिनाइन when they are मोस्टली, लेकिन एक चूज जो राउंडेड, ये टू ही है, ये थ्री नहीं है। ये जो है ना, आप इसको अब बताएं, ये वाला केस। ओके, this is magnified view of a patient in which I can appreciate there are small rounded calcifications are noted in the group ठीक है, वेरी गुड। में आ रहे हैं, और however no evidence of any architectural distortion surrounding। तो ये ग्रुप वाले 4B में आएंगे, क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक थे वैसे 4B में। 4A में आएंगे ग्रुप वाले, क्योंकि ये बिनाइन तो नहीं है कैल्सिफिकेशंस। ठीक है, देखें, 4A या फिर 3B। ओके। ये वाली जो है ना, ये है तो राउंडेड, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ना, वो ग्रुप्ड है। तो इस वजह से जब भी हमारे पास कैटेगरी 3 जो है ना, हमारे पास यही, हाँ, यही राउंडेड कैल्सिफिकेशन है जो ग्रुप में आएंगी। जब ये डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये 2 में ही आएंगी, लेकिन जब ये ग्रुप में आ जाएंगी ना, तो हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे बाय रेट 3 में, और हम इसका 6 मंथ फॉलो अप करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ओके, है राउंडेड, लेकिन है इन। जी जी। ठीक है, चलेंगे वाला केस। Mm. Assalamu alaikum. And these are magnified views of CC projection of mammogram in which I can appreciate multiple peripherally calcified lesions giving axial calcification representative of fat necrosis by a 2 lesion, and we will not do anything. ठीक है, पायरेट 2 लियन है, और ये रिंग कैल्सिफिकेशन हम इसको कहते हैं। Axial पहला, calcification. हम्म, एक्सेल कहीं, रिंग कैल्सिफिकेशन कहीं ऑयल सिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या, और इसके अलावा इसमें आप क्या मतलब हिस्ट्री क्या लेंगी पेशेंट की? कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है, प्रीवियस सर्जरी हो सकती है, ट्रॉमा हो प्रीवियस सकती है। सर्जरी हो सकती है, बायोप्सी। जी बिल्कुल, बायोप्सी हो, या फिर ये इसी को ही हम कहते हैं। ठीक है, वैसे उन्होंने कहा था कि इसको तो हमने एटलस से ही निकाल दिया था क्योंकि ये टिपिकली बिनाइन होते हैं। इसको तो हम बायरेट 2 में भी नहीं रखेंगे, लेकिन हम बायरेट 2 में रखेंगे क्योंकि हमारी हमारी एटलस तो ये कहती है ना। ठीक है, ठीक। ये वाला। The, this is a magnified mammogram image in which I can appreciate multiple linear thick calcifications representing suture calcifications, and these are benign by rate 2. ठीक है, वेरी गुड। स्विचर कैल्सिफिकेशन क्यों हो जाती है? नहीं पता। अच्छा, इसका मैंने भी पढ़ा है अब आज, कि जो स्विचर कैल्सिफिकेशंस होती है ना, बेसिकली आफ्टर, मोस्टली आफ्टर रेडियोथेरेपी आती है, बिकॉज रेडियोथेरेपी जो है ना, वो कैटगट जो स्विचर लगाते हैं, उस पे ना वो एक इन्फ्लेमेटरी, या फिर उसके ऊपर इस तरह का वो करती है ना, डैमेज कर देती है उसको। जब वो डैमेज करती है तो ऑब्वियसली है तो स्किन में ना, तो वो उसके जो फाइबर्स हैं और उसका स्किन का रिएक्शन होता है, और इस तरह से ना वो आप समझ लें कि ये डिस्ट्रॉफिक टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो इसके ठीक है। साथ वो कहते हैं कि आप यू मस्ट लुक फॉर एनी राउंडेड कैल्सिफिकेशन, बिकॉज देखिए ना, ट्रॉमा है ना, तो इसके साथ आपको रिंग कैल्सिफिकेशन, जो एक्सेल कैल्सिफिकेशन है, वो फैट भी नजर आ नेक्रोसिस। जाएंगे। हाँ जी, फैट नेक्रोसिस हो रही है आएंगी। बेसिकली स्विचर डैमेज होता है आफ्टर रेडियोथेरेपी, दैट कॉजेज इट ठीक है। टू कैल्सिफाई। थैंक ठीक यू। है, ये वाली, अब ऊपर मैंने लिख दिया है सस्पिशियस, लेकिन इसका नाम कौन बताएगा? मैम प्लियोमॉर्फिक या क्लस्टर्ड? ये एमॉर्फस। मैडम एमोर्फस।
ये ले लें, कोई केस ले ले, amorphous cluster, मैं एक ले केस लूं? पूरा। हाँ जी ले लें, सर कोर्स सर ही दे रहे हैं। कैल्सिफिक कोर्स These are कैल्सिफिकेशन। कोर्स these are zoomed images of mammogram in which I can appreciate multiple clustered, um, likely malignant 4B. ठीक है, सही बताया आप सबने। कोर्स हेट्रोजिनस कैल्सिफिकेशन है, बट दे आर इन ग्रुप्ड, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्लस्टर्ड कैल्सिफिकेशन है, सो ये 4B में ही लाई करेंगे। अब देखें, अगर आप इस अचानक से देखें ना, तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, पता नहीं वो स्लाइड कहाँ गई, मैंने लगाई तो थी। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन भी ना थोड़ी सी इस तरह की आती है, लेकिन वो इससे थोड़ी सी थिक होती है, और मतलब वो थोड़ी सी राउंडेड होती है, सर्कुलर होती है। ये इस तरह से है कि इसकी ना एक तो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, एक जगह पे ऐसा लग रहा है या तो ये सेगमेंटल है, एक जगह पे लग रहा है ये ग्रुप है। तो थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी भी नहीं है इतनी, तो इस तरह से हम इसको कोर्स, सेगमेंटल और ग्रुप कैल्सिफिकेशन दे और कैटेगराइजिंग कैटेगरी 4B। ओके, ये केस को ले लें। So this is a single image of the magnified view of a breast in which I can appreciate there are multiple small irregular foci of calcifications are seen within the focal area with no enemy seen. So these are coarse and grouped. So features are consistent with suspicious looking calcification, likely 4B. I would like to advise stereotactic biopsy. I would also correlate with the MLO and craniocaudal standard views to look for any suspicious mass lesion, skin thickening, or nipple retraction. I would compare the findings with I would also look contralateral breast, craniocaudal, and MLO views. So this is a 4B ठीक है, lesion. आपने इसको नाम क्या दिया? Grouped कैटेगरी कौन सी course थी? 4B. कोर्स, कोर्स तो ये वाली थी ना, ये देखें, ये कोर्स थी। कोर्स का मतलब होता है तो थिक, ऐसे ना। हम्म, ये प्लियोमॉर्फिक है फिर फाइन प्लियोमॉर्फिक में आपको डिफरेंट शेप्स नजर आएंगी। amorphous आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? एमॉर्फस है ये वेरी गुड। एमॉर्फ एमोर्फस, एमोर्फस बेसिकली पाउडर। आपको ऐसा लग नहीं रहा जैसे ये क्लाउडी हो, पाउडर हो? इन सबके एक ही नाम है, यस कॉटनी। ठीक है, क्लाउडर, क्लाउड्स लाइक पाउडर। और जो इसका करेक्टरिस्टिक है, दिस इज लेस देन 0.1 मिलीमीटर, ये हमें नजर नहीं आती, दे आर शेपलेस। ठीक है, तो दे आर डायग्नोस्टिक फॉर बिलियन। मेरा इसी तरह का ही केस था, 4B प्लियोमॉर्फिक थी, एमॉर्फस थी। एमॉर्फस और प्लियोमॉर्फिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो जी आपको ना मैं अब बताऊंगी। अच्छा, ये वाला कोई केस भी ले ले। I'm provided with the magnified view of breast in which I can appreciate there are group calcifications uh, which are 0. Less than 1 mm in diameter and of are variable sizes. Uh, and the second image, मैम ये इसी पेशेंट का इंटरवल इमेज है कि नहीं, ये दूसरी एरिया का है या फिर ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के उसका है? ये सेम पेशेंट का नहीं है, ये केस सेम है। इसमें हम्म। मैंने कहा इसमें ज्यादा क्लियर है। ठीक है, वो आपने ग्रुप बताया, ये थोड़ी सी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंटल कह लें, या फिर आप कह लें कि थोड़ी सी इसमें तो डिफ्यूज भी नजर आ रही है, क्योंकि हर एरिया इन्वॉल्व हुआ है, हर सेगमेंट इन्वॉल्व है। जी जी। ठीक है, बताएं नेक्स्ट। मैम ये है हमारे पास वेरिएबल साइजेस के हैं, कुछ छोटे हैं कुछ ज्यादा बड़े हैं, तो इसको हम प्लियोमॉर्फिक कैल्सिफिकेशन में डालेंगे विच आर सस्पिशियस एंड 4A। नेक्स्ट इसका हम स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करें। ठीक है, वेरी गुड। वैसे 4A में ना अभी तक उन्होंने कोई डाला नहीं था, इसमें 4B डाले थे सारे। जी। 4C और जो 5 है ना, उसमें सिर्फ एक ही है, ये 4B लिया नहीं है।
ये इसका इन बेसिकली इनका साइज जो है ना वो 0.5 से कम होगा। जो भी बिनाइन लियन आ रही थी ना उनका साइज 0.5 से ज्यादा आ रहा था सबका, 0.5 to 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, या फिर इस तरह का। तो ये 0.5 से कम हमारे पास जाएंगी ना, वो हमारे पास ज्यादा टुवर्ड मेलिग्नेंसी जाएंगी। अच्छा ये वाला, कोई ये वाला, इससे आगे वाला लास्ट केस है, ये वाला भी सेकंड लास्ट है। Ma'am, this is a single zoomed image of the mammogram breast in which I can appreciate there are multiple variable sizes calcifications. One of them is comma in shape, and these are at the segmentally distributed with no adjacent architectural distortion, no any adjacent area of abnormal radiodens or radio lucent opacity. So these are also 4B lesions. Now 4B calcification, I would like to advise a stereotactic biopsy. ठीक है, वेरी गुड। आप स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करवाएंगे, इसके अलावा और क्या क्या करवाएंगे? मैम ये इसको पहले एमएलओ और क्रेनियोकोडल व्यूज आई वुड चेक फॉर द एनी लीजन, skin thickening, nipple retraction. I would compare the result with the contralateral breast if there is any other lesion or abnormal calcification within the contralateral breast. I would also ask previous images if the calcification is previously present or it is a new calcification that is increasing in size or not. I would also compare the result with ultrasound images as well. ठीक है, वेरी गुड। अल्ट्रासाउंड पे आपको कुछ नजर नहीं आया, आपने स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करवानी है, ठीक है, आपने सीटी कराना है स्टेजिंग के लिए, बोन Yes. स्कैन करवाना है बोन मैट्स के लिए, ताकि पेशेंट को हम स्टेज कर सकें। उसके अलावा अब आपको अल्ट्रासाउंड पे कैल्सिफिकेशन तो हाँ, नोट्स भी देख सकते मैम हैं इस इनके। तरह वाले केसेस में हम एमआरआई एडवाइस कर सकते हैं, एमआरआई एडवाइस, मुझे भी अभी कहा जिसका ये था, समझने उन्होंने कहा लगे। था एमआरआई पे कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे कहा था। मैंने कहा सर हम इसमें एमआरआई करेंगे, इफ यंग पेशेंट है। कहते अल्ट्रासाउंड पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, मैंने कहा एमआरआई कराएंगे, कहते एमआरआई पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कहते हैं नेक्स्ट, मैंने कहा बायोप्सी, तो फिर कहते हैं टेल मी अबाउट द सीरियोटेक्टिक बायोप्सी। तो जो मुझे आता था उस वक्त मैंने थोड़ा बहुत बताया था उनको स्टीरियोटेक्टिक का, कि हम वैक्यूम असिस्टेड इस तरह से करते हैं। तो फिर इस तरह से ये केस क्लोज हुआ था। तो मैम स्टीरियोटेक्टिक इस बायो, तरह का केस टिक बता के दें। बारे में क्या बोला था उनको? वो अभी आप लोग बोलेंगे ना, मैं क्या बोलूंगी, आप लोग सारे बोलने वाले हैं। अच्छा ये देखें, ये जो है ना, ये है थिन लीनियर ब्रांच माइक्रोएल्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें ना, इसमें आपको थोड़ी सी ब्रांचिंग भी नजर आ रही है, और थिन भी है लीनियर भी है। पिछली वाली जो थी ना वो देखिए एमॉर्फस है, इसमें आपको कहीं भी ब्रांचिंग या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा। जो ये वाली है ना, ये हाईएस्ट कैटेगरी, इसमें आपको 4 सीलियन, बाकी सारी 4 बी में आई थी, ये 4 सीलियन है। एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन दे आर कंसिडर्ड एज 5 लियन। ये है जो एंड स्टेज, मतलब दिस इज द लास्ट कैटेगरी, और जो बहुत ही ज्यादा मेलिग्नेंसी है, 70% इसकी जो है ना हाईएस्ट प्रिडिक्टिव वैल्यू है। ठीक है, आप एमॉर्फस कह देंगे उसमें, लेकिन ये है कि अगर आपको इस तरह का भी आइडिया हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। ये लास्ट केस है हमारा, ये तुम बताएगा। डॉक्टर And साइमा these आपकी are बारी। multiple images of the mammogram images, likely procedure. ले ले। Okay, I'm provided with the multiple spot view images of the mammogram. In the first image, I can appreciate needle. I can appreciate a needle introduced into the. मेमोग्राम, ये Uh, मेमोग्राम है, ये मेमोग्राम हाँ लेकिन है। मेमोग्राम है, इसमें गाइड बाय बायोप्सी कर रहे हैं ना, तो Guide wire localization. गाइड बाय लोकलाइजेशन। ठीक है, गाइड बाय लोकलाइजेशन है। और In the बाद में first image, there is a needle introduced into the region of the suspicion. In the second image, the guide wire is introduced through this needle, and the dye is introduced, methylene blue dye is introduced around the tip of the needle, and then the marker, इसमें कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, marker and नीडल ये हब, needle hub. Okay, it can be seen as a high density
within this image. And after this, the guide wire is इन प्लेस, इसमें नजर नहीं आ रही वैसे, इसके बाद इन प्लेस कर देते हैं गाइड वायर को, या फिर वहाँ पे जो होती है वो उसकी हुक। और उसके बाद जो है ना, ये उन केसेस में की जाती है जब हमने लम्पेक्टमी, मतलब पेशेंट की जो ब्रेस्ट सेव करनी होती है, सिर्फ जो वो होता है ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे लियन है उसको निकालना होता है। तो उसके बाद ये प्री सर्जिकल हम ये प्रोसीजर करते हैं, और उसके बाद लम्पेक्टमी के लिए पेशेंट को रेफर कर देते हैं। और फिर पोस्ट लम्पेक्टमी जो है ना, वो पेशेंट का हम एक्सरे मेमोग्राम कर लेते हैं, और उसके अंदर मार्जिन ऑफ द लीन, उसके अंदर जो हमें कैल्सिफिकेशन रिक्वायर वो सीन होती हैं, वो उसके मार्जिन क्लियर देख लेते हैं। और ये उस केस में भी करता है जब पेशेंट का जो लीन होता है ना वो विजिबल ना हो। तो और उसके बाद कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को। और एट द एंड जो है ना, वो हम इसी प्रोसीजर के थ्रू इसको निकालते हैं। और उसके अंदर हम मार्जिन जो है ना उसके अंदर भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वैसे इतना विजुलाइज नहीं होता कीमोथेरेपी के बाद, लेकिन हम प्री कीमोथेरेपी इमेजेस के साथ कंपेयर करके उसकी लंपेक्टमी कर लेते हैं। ठीक है। बेसिकली ये भी नीडल जो है ना, केस आपने ठीक बताया। आफ्टर डूइंग स्टीरियो, जब हम स्टीरियोटेक्टिक बायोप्सी लेते हैं ना पेशेंट की, तो हम उस वक्त वहां पे मार्कर रख देते हैं। यहाँ पे मार्कर आपको नजर आ रहे हैं ब्रेस्ट में, वाइट कलर के। ठीक है, जो डॉट लगे हुए हैं। हमने इस पेशेंट की बेसिकली पहले की थी स्टीरियोटेक्टिक बायोप्सी। ठीक है, स्टीरियोटेक्टिक बायोप्सी हम कब करते हैं, आप सबने बताया कि हमने जब भी मार्कर कैल्सिफिकेशन या फिर आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन नजर आएगी, कोई भी स्पेसिफिक मैस नजर नहीं आएगा, तो हम उसकी स्टीरियोटेक्टिक बायोप्सी करेंगे। वो होती है मेमोग्राफिक असिस्टेड बायोप्सी, इधर इट इज अ फाइन नीडल और इट इज अ वैक्यूम असिस्टेड। इसमें हम जो स्टीरियोटेक्टिक नीडल लेते हैं ना, वो हम लेते हैं 10 to 14 गेज की, और प्रेशर होता है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हमने उसके स्टीरियोटेक्टिक बायोप्सी की, मार्कर प्लेस किया। अब बेसिकली दिस प्रोसीजर इज डन फॉर टू गाइड द सर्जन, ताकि वो स्पेसिमेन ले सके। जब वो ओटी टेबल पे हो तो हम उसे मतलब आइडिया उसके पास नहीं है ये सारा चीजें कि वो कैसे असेस करेगा माइक्रो क्लासिफिकेशन कहाँ नजर आई है। तो हम उसको ना, उसकी आसानी के लिए हम उसको नीडल वहां पे प्लेस करते देते हैं। वो नीडल हुक नीडल होती है, हुक नीडल हम उस एरिया में डालते हैं, सो दैट जब पेशेंट वहां पे जाए तो वो वहां पे एक्सरे करेंगे और उन्हें वहां पे नीडल नजर आएगी। और यहाँ पे हमने ना ये जो है ये मार्किंग वाला हमने एक स्केल रखा होता है। तो ये स्केल बेसिकली, अब ये स्केल आप देखें ना, तो इस स्केल में हम लिखेंगे द लियन इज प्लेस ऑन द 1 एंड D.5, T.5 और 1। जब ये दो लाइंस ड्रॉ करेंगे ना, तो हमें वहां पे मतलब ये सर्जन को गाइड करेंगे कि हमें ना यहाँ पे एलियन मिल रही है। मार्कर हमने वैसे रख लिया है, तो हुक नीडल भी उसके अंदर है, वो उसमें ब्लू डाई इंट्रोड्यूस करेगा, और वहां से वो स्पेसिमेन जो लास्ट है जी, जी है स्पेसिमेन रेडियोग्राफ। हम सर्जन ने, हम तो नहीं निकालते हुए रेडियोलॉजिस्ट, हम सिर्फ नीडल रख के दे सकते हैं उनको। ठीक है, नीडल की भी वो जो सर्जन है, फिर वो नीडल को उसके अंदर रखता है, उसकी टिप का, उसकी नीडल की टिप को वो वहां से रिमूव कर देता है, और वहां से वो स्पेसिमेन लेता है। ठीक है, जो हमने उसको गाइड वायर रख के दी थी, उसी गाइड वायर से, मतलब वो ब्लाइंड है, उसने सिर्फ एक्सरे लिया है, उसने देखा है वहां पे उसे गाइड वायर जहाँ लेके जा रही है, और उसको उसने वो हम मार्कर भी हम अगर हम प्लेस कर देंगे उसको, तो उसके लिए बेस्ट होगा, वो वहां से वो लेगा। और ये स्पेसिमेन रेडियोग्राफ है, इसमें हम माइक्रो कैल्सिफिकेशन देखेंगे। हमें, हाँ, हमने जो नीडल रखी थी माइक्रो कैल्सिफिकेशन मैथ बाहर आ गई है, अब ये हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जाएगा सैंपल बेसिकली। तो ये इसका आइडिया है कि नीडल प्लेसमेंट। ठीक है, how we introduce, how, why we use hook needle, why we place in that in the breast, and why we take the specimen। ये हमारे इसमें भी, टॉक्स में भी आ जाता है, वार्वे में भी आ जाता है, कहीं भी आ जाता है। तो ये आना चाहिए सबको। स्टीरियोटेक्टिक का भी आना चाहिए, वैक्यूम असिस्टेड होती है, फाइन नीडल एस्पायरेशन होती है, उसके साथ भी हम कर सकते हैं। एनालॉग होती है, डिजिटल होती है, मैनुअल होती है। इस तरह से उसका डिफरेंट उसके हैं, कैटेगरीज हैं। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। तो मरियम, ठीक है, आपने वैक्यूम असिस्टेड का प्रेशर कितना बताया? 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 20 से 25 तक रखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जब हमने गाइड वायर प्लेस कर दी है, फिर डाई डाल के क्या कौन देखता है? सर्जन देखते हैं ड्यूरिंग हाँ, सर्जरी? डाई डाल के, हाँ जी, सर्जन ही देखता है। और हम भी डाई डालते हैं इसमें। हम मतलब हम उसको बेसिकली ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का ही होता है आइडिया। सर्जन होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, बाजुकात इकट्ठे ही करके वो कर लेते हैं स्पेसिमेन, रेडियोग्राफ लेते हैं, स्पेसिमेन उससे निकालते हैं। बाजुकात वो सर्जन होता है। तो इतना मुझे, इतना पढ़ा था, इतना मुझे समझ आया। अब किसी को इससे ज्यादा समझ आता है ना, तो वो ग्रुप में शेयर कर दे, उसको मैं भी थोड़ा सा अपना इम्प्रूव कर लूंगी।
ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच ऑल जी ऑफ यू। मैम, थैंक यू सबको सो बहुत मच। आता है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा इंशाल्लाह था मैम, सारे पास हो जाओगे इंशाल्लाह। वेरी ठीक है। इंफॉर्मेटिव। ठीक है, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह मैडम। Thank you, ma'am.